सर प्रीलिम्स 10 अक्टूबर को आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कितने क्वेश्चन करने हैं। मैंने सोचा कि 80 क्वेश्चन तो कम से कम करना ही है, नहीं तो सिलेक्शन का कोई चांस नहीं बनेगा। डेटा एनालिटिक्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली आपको प्रीलिम्स में कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं और क्या टेक्निक आपको फॉलो करनी है एग्जाम हॉल में। आपको अपने दिमाग में कुछ बातें रखनी है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे, सारी की सारी बात डेटा के थ्रू बैक्ड होगी और हवा में कोई बात नहीं की जाएगी। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए आप यूज द रेफरल कोड मधु गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी पे हमारा कॉम्बैट होता है संडे को हर सुबह 11 बजे और वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉम्बैट होते हैं जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स क्वेश्चन सेट करते हैं और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। अनअकैडमी से 169 प्लस सिलेक्शंस इस बार इंक्लूडिंग रैंक 2। साथ के साथ 6 अक्टूबर से नए बैच शुरू हो रहे हैं जिसमें मेरा पॉलिटी का बैच भी शुरू हो रहा है। फुल फ्लेजेड बैच 1 ईयर 2 ईयर कोर्सेज इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल में। साथ के साथ अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो 20 बुकलेट्स मिलेंगी इंग्लिश और हिंदी में, जो आपका प्रेफर्ड मीडियम होगा उसमें। साथ के साथ कॉम्बैट से इस बार जिन एस्पिरेंट्स ने अटेम्प्ट करा उनमें से भी कई सारे रैंकर्स थे। सो अगेन कॉम्बैट इज helping aspirants to crack the exam. Also live mentoring program जहां पे आपको 1-to-1 गाइडेंस और मेंटरशिप मिलेगी अनअकैडमी पे। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। ये जो एक सवाल होता है कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम से डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि ये डर कैसे खत्म होगा। सबसे पहले एक डेटा देखते हैं। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं तो ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, एक बार क्विकली यहां पे बता देता हूं कि यूपीएससी में 2020 में जो कट ऑफ ट्रेंड रहा था दैट वाज लाइक जनरल कैटेगरी के 92.51 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 77.55, ओबीसी का 89.12, एससी 74.84 एंड एसटी 68.71। ये डेटा हमारे को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। यहां पे एक नजरिया है जो कि नया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको 92.51 मार्क्स स्कोर करने हैं तो इफेक्टिवली अगर आप 47 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, इफेक्टिवली अगर आप 47 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर 100% एक्यूरेसी पॉसिबल थोड़ी ना है, क्या बात कर रहे हो, ये तो हवा में बात हो गई कि 47 क्वेश्चन सही कराओ। अगर इतना पता ही होता तो फिर टेंशन किस बात की थी, ये तो हम कर ही आते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले 5 साल में यूपीएससी की कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है एक बार वो देखते हैं। 2019 में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी दैट वाज अराउंड 98 मार्क्स, 2018 में भी 98 मार्क्स, 2017 में 105.34, 116, 107.34। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे को ये नजर आता है कि जैसे जैसे पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट इकोलॉजी, एग्रीकल्चर से अनकन्वेंशनल क्वेश्चन यूपीएससी बना रहा है, वैसे वैसे यूपीएससी का कट ऑफ भी नीचे जा रहा है। 2016 का पेपर रिलेटिवली इजी था तो वहां पे कट ऑफ था 116 नंबर। अब आप ये देखो 116 से 98 और इस बार 2020 में 92.51 मार्क्स, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 24 मार्क्स से कट ऑफ कम हुआ है 2016 से लेकर 2020 के बीच में। मतलब कि 5 साल के अंदर अंदर, 5 प्रीलिम्स के अंदर अंदर कट ऑफ में आप देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पहले से अज्यूम कर लोगे कि मेरे को इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उस चीज की कोई यूटिलिटी नहीं है। हो सकता है 2021 इतना मुश्किल आ जाए कि कट ऑफ 87, 88 या 86 तक चली जाए, हो सकता है इतना आसान आ जाए कि 115 तक शूट कर जाए। तो पहले से अपने दिमाग में चीज रखना कि मेरे को 80 सवाल करने हैं, ये एक हिस्टेरिया है जो एस्पिरेंट्स ने खुद ही बनाया है टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कशन वगैरह करके। खैर थोड़ी डेटा एनालिटिक्स की और बात करते हैं। सपोज करो आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, आप 80 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, क्योंकि आपने बेंचमार्क अपने दिमाग में बना लिया कि 80 तो मेरे को सॉल्व करने ही करने हैं ना। सपोजिंग ये डेटा एनालिटिक्स है, यहां पे 3-4 सिनारियो लूंगा और आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। सपोज करो इन 80 में से 40 तो आपने सही अटेम्प्ट कर लिए, मतलब कि 80 नंबर आपके पक्के हो गए। लेकिन सर आपने जो डेटा दिखाया अभी उसके हिसाब से तो 80 नंबर पे सिलेक्शन कहीं नहीं होना, ये वीडियो एकदम फर्जी है। देखिए बचे हुए 40 क्वेश्चन में क्या होगा। जिन 40 क्वेश्चन में आप श्योर शॉट थे कि ये तो 100% सही है, वो आपने कर लिए। बचे हुए 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे इस आस में, इस उम्मीद में कि मेरे को तो 80 का नंबर पहुंचाना है, 80 का आंकड़ा तो छूना ही छूना है। सपोज करिए ये 40 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, जो पहले 40 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे उसमें 100% एक्यूरेसी थी, 80 नंबर आ गए। जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है उसमें सपोज करो आपकी 50% एक्यूरेसी थी कि 20 सही हुए और 20 गलत हुए, मतलब कि 40 नंबर मिले लेकिन 13.2 मार्क्स आपके चले गए नेगेटिव मार्किंग के चलते। तो आपका यहां पर नेट स्कोर बनता है 106.8 मार्क्स। अरे सर क्या बात कर रहे हो, 2020, 2019 और 2018 का प्रीलिम्स तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। 40 तुक्के मार देंगे, 40 सही करेंगे। ये वीडियो एकदम फर्जी है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहां पे कैच है,
यहां पे हमने अज्यूम करा कि ये 50% एक्यूरेसी का वीडियो है। अब मैं एक्यूरेसी थोड़ी कम कर देता हूं कि आप 50 की जगह 40% एक्यूरेसी पे क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो। मतलब कि आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से 40 एकदम सही थे, बचे हुए 40 में आपको 40% एक्यूरेसी मिली। एक्यूरेसी थोड़ी सी कम कर दी पिछले वाले स्लाइड से, तो अब 16 सही हुए, मतलब कि 32 मार्क्स मिले। मतलब कि 24 गलत हुए तो 15.84 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में चले गए। आपका नेट स्कोर बनता है 96.16 मार्क्स। मतलब प्रीलिम्स 2020 के हिसाब से कट ऑफ क्लियर हो रही है, क्योंकि वहां पे कट ऑफ 92 मार्क्स थी। प्रीलिम्स 2019 और 18 के हिसाब से कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे कट ऑफ 98 थी और उसके बाद कट ऑफ 105, 107, 116 इस तरीके से थी। कहने का मतलब है कि अगर आपकी 10% से भी एक्यूरेसी कम हो गई, सिलेक्शन का चांस गया। सिमिलरली अगर बचे हुए 40 सवालों में आपकी एक्यूरेसी 30% रह गई सिर्फ, तो आपका नेट स्कोर बनता है 85.82। आप किसी भी साल का प्रीलिम्स ले लो, इस स्कोर पे सिलेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब है थोड़ी सी एक्यूरेसी कम करी, आप आउट ऑफ रेस हो गए। और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ यही होता है कि जिसमें वो श्योर होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उसमें इनको संतुष्टि नहीं मिलती। उसके बाद इन्हें 80 का आंकड़ा, 70 का आंकड़ा, 90 का आंकड़ा पहुंचाना ही पहुंचाना है। क्यों? एग्जाम हॉल से बाहर आके बातें भी तो करनी है। अरे पेपर तो बहुत आसान था, आई अटेम्प्टेड 90 क्वेश्चंस, तुमने सिर्फ 50 करें, हाउ पुअर। ये सारी बातें भी करनी है। कहने का मतलब ये है कि हम सीधा सा डेटा एनालिटिक्स देख रहे हैं कि अगर आपकी एक्यूरेसी 10% से भी कम हो गई ना, आप आउट ऑफ रेस हो। और अभी तो वर्स्ट के सिनारियो लेते हैं कि अगर आपकी एक्यूरेसी 20% है, कि अंधाधुंध तुक्केबाजी करिए बिल्कुल, तो आपका स्कोर 74, 75 के अराउंड बैठेगा। मतलब कि कोई स्कोप ही नहीं बनता है सिलेक्शन का। तो यहां से क्रक्स क्या निकलता है? यहां से क्रक्स ये निकलता है कि जितने में आप श्योर हो उतना ही आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब कि अगर आपकी एक्यूरेसी तुक्के वाले क्वेश्चंस में, तुक्का या फिर कैलकुलेटेड गेस जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो सही है, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी कम होती रहेगी तो आपका स्कोर भी उतना ही ड्रास्टिकली गिरता रहेगा। राइट तो ये मैट्रिक्स आप अपने दिमाग में रखोगे एग्जाम में कि आपका फोकस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं होना चाहिए। अगर पेपर मुश्किल है तो वो सभी के लिए मुश्किल है। मान लो एग्रीकल्चर का सवाल मुश्किल आ गया, तो वो कौन अटेम्प्ट करेगा सबसे ज्यादा सही? जिनका बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर में है। बाकी हिस्ट्री, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मेडिकल वाले एग्रीकल्चर के इतने क्वेश्चन थोड़ी ना सही कर पाएंगे जितना कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट कर पाएगा। सिमिलरली एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत ही टफ सवाल आ गए, उनसे कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनका बीए एमए हिस्ट्री है वो तो अटेम्प्ट कर लेंगे। ऐसे बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन जो बाकी मेजॉरिटी जनता है वो थोड़ी ना कर पाएगी सॉल्व। तो ये डायनामिक्स भी आपको ध्यान में रखना है। राइट एक सिनारियो और ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसमें आपके 50 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के सही होते हैं, मतलब कि 100 नंबर। बचे हुए 30 क्वेश्चंस में आप अप्रोक्सीमेटली 30% एक्यूरेसी मान लो, लोअर साइड पे मान रहा हूं मैं यहाँ पे, वैसे आप ज्यादा कर सकते हो। तो आपका यहां पे नेट स्कोर बनता है 104 नंबर। सर मतलब इस स्लाइड का क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स ये है कि अगर आपकी 100% एक्यूरेसी वाले सवाल का नंबर बढ़ गया तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली देखो कि जब हमने यहां पे 30% एक्यूरेसी मानी थी 40 सवालों में, तो आपका स्कोर था 85.82। लेकिन अगर अभी 30 सवालों में 30% एक्यूरेसी मानी है, मतलब 100% एक्यूरेसी वाले सवाल बढ़ा दिए, तो आपका स्कोर सीधा 20 नंबर से बढ़ गया। कहने का मतलब है कि अगर आप ज्यादा एक्यूरेसी वाले सवाल सॉल्व करोगे तो उतना ही आपका स्कोर ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको यह बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की फर्स्ट रीडिंग में आप वो क्वेश्चन करोगे जिसमें आप 100% श्योर हो, पहली रीडिंग में। फिर क्वेश्चन पेपर की सेकंड रीडिंग आएगी, उसमें क्या करना है? उसमें आपको उन क्वेश्चंस में कैलकुलेटेड गेस लगाना है जहां पे आपको 2 या 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। मतलब कि अगर चारों ऑप्शन कभी सुने ही नहीं है उनको तो हाथ भी मत लगाना, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में 1, 2, 3 ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे कैलकुलेटेड गेस ले सकते हो। लेकिन उसमें भी अपने दिमाग से हिस्टेरिया निकाल देना कि भैया 80-90 क्वेश्चन तो करके ही आने, नहीं, वो चीज गलत है। राइट नाउ हर सवाल के लिए आपके पास 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। आप पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक जो 100% श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट करने हैं, दूसरे जहां पे एलिमिनेशन टेक्निक लग जाएगी कि ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, एलिमिनेशन लगा देंगे, और तीसरा जो बाउंसर क्वेश्चन है इसको तो छूना भी नहीं है। हर क्वेश्चन को आप इन 3 में से एक बकेट में डाल दोगे और आप अपना कोड लिख सकते हो क्वेश्चन पे कि ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो उसके आगे ए लिख दो, पता रहेगा। नहीं आता उसके आगे ई लिख दो कि हाँ इसमें एलिमिनेशन बाद में लगाना है। अगर बिल्कुल ही नहीं आता उसके आगे बी लिख दो, बाउंसर है तो टच भी नहीं करना है, छूना भी नहीं है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है
कि अगर आप ये बाउंसर क्वेश्चन के पीछे लग गए तो आप उसमें कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के लॉजिक लगा ही दोगे, चाहे वो लॉजिक कितना ही फर्जी क्यों ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन को दोबारा देखना भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये ना तो क्वेश्चन का भी सुना, ना टॉपिक का भी सुना, ना इसके ऑप्शन का भी सुने, तो उसके आगे बी लिख देना कि भैया ये क्वेश्चन तो ना सेकंड रीडिंग में देखना ना थर्ड रीडिंग में, चाहे पेपर में खाली बैठ लेंगे लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन से आप दूर रहना, वरना ओवर थिंकिंग आएगी और फिर आप कहोगे यार चल इसे अटेम्प्ट कर ही देते हैं, एक क्वेश्चन से ज्यादा क्या होगा। एग्जाम में क्या मैट्रिक्स चलता है कि अगर सही हो गया तो 2 नंबर, मतलब कट ऑफ के और पास, अगर गलत हो गया तो क्या होगा, -0.66 ही तो जा रहा है, जाने दो। ऐसा 10 क्वेश्चन में भी करा है तो 7 नंबर तो ऐसे ही चले गए, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है कि ये जो है अनटचेबिलिटी वाला फंडामेंटल राइट कौन से फंडामेंटल राइट में आता है। अब ये देखो, ये टाइप का सवाल जो है गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। तो ये आ गया अपनी अटेम्प्ट वाली कैटेगरी में, पहले अटेम्प्ट में ही सॉल्व कर लो। फिर आते हैं एलिमिनेशन वाले। इस टाइप से एक सवाल बनता है कि किस तरीके से जो है इंडिया का ट्रेड आज की तारीख में है। अब इसमें थर्ड स्टेटमेंट देखो, इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये बात हमारे को पता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमेशा ज्यादा रहता है, सर्विसेज में हम हमेशा सरप्लस में रहते हैं, तो हमारे को पता है। मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही है। ए एलिमिनेट कर दो, बी एलिमिनेट कर दो, सी में भी 3 है और डी में भी 3 है। अब आप सिर्फ फर्स्ट या फोर्थ स्टेटमेंट एक बार ही देख लो, फर्स्ट या फोर्थ स्टेटमेंट एक बार ही देख लो। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज का मतलब होता है गुड्स, आर लेस देन द मर्केंडाइज इंपोर्ट्स। हम गोल्ड, क्रूड ऑयल वगैरह इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो गुड इंपोर्ट है वो ज्यादा है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट देखने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, अपने आप डी आंसर आ गया। इस तरीके से एलिमिनेशन करके आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी ऐसे सवाल देता ही देता है। फिर आते हैं बाउंसर सवाल कि जिनको छूना भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स 2020 का सवाल था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉन फाइनेंशियल डेट में क्या इंक्लूडेड है? हाउसिंग लोन्स ओड बाय हाउस होल्ड, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ट्रेजरी बिल्स। अब ये सवाल मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ने नहीं सुना होगा, ये टर्म मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ने नहीं सुना होगा अनलेस यू आर फ्रॉम इकोनॉमी बैकग्राउंड। इस क्वेश्चन को स्किप करना बेहतर रहेगा। इट्स बेटर कि ऐसे सवालों को स्किप कर दिया जाए। इनसे कुश्ती लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। अल्टीमेटली जबरदस्ती का लॉजिक लगा के गलत करोगे, नेगेटिव मार्किंग से बचो। नेगेटिव मार्किंग से जितना ज्यादा बचोगे उतना ही ज्यादा फायदे में रहोगे। तो 100% एक्यूरेसी वाले ज्यादा से ज्यादा करो, जिसके 1-2 ऑप्शंस में डाउट है वहां पे एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करो, और जो बाउंसर हैं उनसे बिल्कुल दूर रहो, राइट। तो यहां पे क्रक्स की बात यह निकलती है कि सबसे पहले आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। एग्जाम हॉल में बैठ के एस्पिरेंट सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट करता है। सेल्फ डाउट मतलब कि यार मेरे से 40 हो गए तो मतलब साथ वाले ने तो 50 कर ही दिए होंगे, मैं अभी उससे पीछे चल रहा हूं, मेरे को और क्वेश्चन करने हैं। एक बार ये थॉट आना शुरू हो रहा था ना, उसके बाद ये चेन इफेक्ट बन जाता है, दिमाग में डर आ जाता है, और डर में आप ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव सवाल सॉल्व करते हो। इसके अलावा पूरे पेपर को एक साथ मत देखो कि मेरे को 100 क्वेश्चन करने, नहीं, भूल जाओ। हर क्वेश्चन को एट अ टाइम लो। अभी कुछ नहीं सोचना, एग्जाम हॉल में बैठोगे, पहला क्वेश्चन देखो, आता है करो, नहीं आता आगे बढ़ो। 100 क्वेश्चन है, उसमें से 50 से 60 नेट सही करने इफेक्टिवली, राइट। वो आसानी से हो सकता है। 1 क्वेश्चन एट अ टाइम चलो, पूरे पेपर का एक साथ मत सोचो। ये सोचो कि बस एट अ टाइम एक क्वेश्चन सही करना है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अप्रोच पे चलो, एक क्वेश्चन को सही करने का सोचो, जिस क्वेश्चन पे हो उसी का सोचो। ना आगे वाले का डर रखो, ना पीछे वाले का रिग्रेट रखो। ना आगे वाले के बारे में सोचना कि आगे क्या आने वाला है, और ना पीछे वाले क्वेश्चन के बारे में सोचो कि वो वाला क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ। ये सब नहीं करना। जिस क्वेश्चन पे हो पूरा फोकस वहीं पे रखो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अप्रोच पे चलो, एक क्वेश्चन एट अ टाइम देखो, अपने आप कट ऑफ क्लियर होगा, राइट। इस वीडियो में इतना ही। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता 6 अक्टूबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं।